तो इस बार क्या रहेगा बताइए? देखिए साहब, इस बार तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं मानता हूँ, देखिए आपने वहां पे मौलाना नदवी को ले जाके मेरी बात हुई। मौलाना नदवी जो एक पत्रकार है, हमारे मित्र हैं, जो मौलाना नदवी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वो कह होते थे कि हाँ साहब चुनाव अच्छा चल रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन आप इसको समझें, फिर से समझें, दलील के साथ दावा समझें। जिस दिन रामपुर से कोई मुसलमान जो कि आजम के परिवार से नहीं है जीत गया, तो आजम तो बचे खुचे भी खत्म हो जाएंगे ना साहब। आजम की मजबूरी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि मौलाना नदवी हारें। मौलाना नदवी अगर रामपुर से जीत गए तो आजम खान का तो कोई नामलेवा भी खत्म हो जाएगा साहब। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो इसलिए आसिम रजा से लेके उनकी पूरी यूनिट जबरदस्त इसमें इंश्योर करने में लगी है कि साहब मौलाना नदवी हार गए। वेरी गुड। और मुरादाबाद में क्या होगा? मुरादाबाद में क्या होगा? मुरादाबाद में आपने कहा कि साहब एसटी हसन को टिकट दे रहे हैं, फिर रुचि विदा को दे रहे हैं, फिर एसटी हसन को दे रहे हैं। मुरादाबाद से शायद मंजूर साहब लड़ना चाहते थे, मंत्री थे, आपके बुजुर्ग हैं, मेरे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। वो तो इतना फ्रस्ट्रेट हुए कि वो तो उम्रा को चले गए, हज को चले गए। उनका अब हमको चुनाव में रहना ही नहीं है, हमको चुनाव में रहना ही नहीं है। अब आप ये देखिए, दो शायद इसमें एसटी हसन ने एक बड़ी बात कही, आप देखिए इसके नेशनल इम्प्लीकेशन है। उन्होंने कहा कि उसने ओवैसी साहब ने ट्वीट किया, ओवैसी ने ट्वीट किया कि एसटी हसन साहब, मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि समाजवादी पार्टी आपका टिकट काट देगी। एसटी हसन ने उस पर जवाब दिया तो ओवैसी दो हाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा हाँ साहब, ओवैसी ने तो हमको बताया था कि मेरा टिकट कट रहा है। और ओवैसी ने मुझको ये भी बताया था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मुस्लिम लीडरशिप को सिरे से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब ये बड़ा गंभीर आरोप है, इसको आप समझे। मुस्लिम लीडरशिप को सिरे से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हम देखते भी हैं, वहां रफीक अंसारी टिकट के दावेदार थे, शायद मजदूर टिकट के दावेदार थे, एसटी हसन टिकट के दावेदार थे, आपने रुचि गिरा खड़ा कर दिए। आप देखें साहब, मेरठ को देख लें, आज तक वहां कोई चुनाव नहीं हुआ जब वहां कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही ना हो। ये पहला चुनाव है मेरठ का कि ना सपा से, ना बसपा से, ना कांग्रेस से, ना भाजपा से कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं है साहब। अद्भुतपूर्व। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम विहीन कर दी पॉलिटिक्स। 58 में से 3 मुसलमानों को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। मुस्लिम विहीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं अखिलेश यादव। बड़ी दिक्कत हो रही है साहब। एक तरफ आपको इन्होंने रोजा इफ्तार का अपना एक फोटो पोस्ट किया है, पहली बार जमाने बाद। और सुनिए, उसको ना रोजा लिखा है, ना इफ्तार लिखा है, ना मौलाना का नाम लिखा है, ना कुछ, सीधे लिखा लखनऊ, दैट्स इट। मुख्तार अंसारी के ट्वीट करते हैं तो मुख्तार का नाम नहीं लिखते। अतीक अहमद के ट्वीट करते हैं तो अतीक का नाम नहीं लिखते हैं। वो जो दरोगा ने कहते हैं नमाजी को लात मार दिया था, उस पर ट्वीट करते हैं तो लिखते हैं प्रार्थना पर प्रहार अच्छा नहीं। प्रार्थना पर नमाज तक लिखे तो नमाज नहीं लिखते, इफ्तार नहीं लिखते, मुख्तार नहीं लिखते, अतीक नहीं लिखते, मुस्लिम वोट भी चाहिए। दिक्कत यह है कि वही दिमाग में उन्होंने शायद मंजूर साहब से कहा कि साहब बात यह कि मुसलमान जाएगा कहाँ। तो शायद मंजूर साहब ने उनसे कहा कि साहब जहन्नम में चला जाएगा, आप साथ नहीं जाएगा। हालांकि अभी ऐसी हालत नहीं आई है, अभी ऐसी हालत नहीं आई है कि कहते जहन्नुम में चला जाए, इनके साथ ना जाए। अभी भी मुसलमान को देखिए, एक इस्लाम में एक कहावत है साहब कि हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में। यानी कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो अली की मोहब्बत में नहीं कर रहा हूँ, मुआविया की नफरत में कर रहा हूँ। तो मुसलमानों का जो वोटिंग पैटर्न है वो किसी नेता या किसी पार्टी की मोहब्बत में नहीं, भाजपा के विरोध में। आप इसको समझें। तो जब तक इनका ये पैटर्न हुब्बे अली में नहीं और मुग़्ज़े मुआविया में रहेगा, तब तक इनको अखिलेश यादव भी ब्लैकमेल करेंगे। आपको याद होगा 2015 में अगर केजरीवाल का एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, कह रहे थे, जिसमें कह रहे थे मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत क्या है, उनके पास हमारे अलावा ऑप्शन क्या। तो तब तक आप इनके हाथ, लालू के हाथ, ममता के हाथ, केजरीवाल के हाथ। अच्छा देखिए अंतर क्या है। ऐसा कौन सा, उस दिन योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सामने चैलेंज रखा था उसमें विधानसभा में, कहा साहब 16 से 18% मुसलमानों को 34% घर दिए हमने। अब आप बताइए, अखिलेश बैकआउट कर गए, उनको मालूम था। तो ऐसी कौन सी सुविधा है जो मुसलमानों को नहीं मिल रही है? लेकिन क्या सुविधा नहीं मिल रही, मैं बताता हूँ। जब मुलायम सिंह कहते थे कि मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है, वो कोई और नहीं कहता, वो कोई और नहीं कहता, वो कोई कह भी नहीं सकता। जब मुलायम सिंह यहाँ पे इलाहाबाद में आते थे और अतीक अहमद को अपने मंच पे खड़ा करके कहते थे अतीक अहमद गंगा मैया के बराबर पवित्र है, ये कोई और नहीं कह सकता। तो ये जो बातें हैं, मुसलमान उसको मिस कर रहा है। वो अपना एक इमोशनल बैकिंग मिक्स कर रहा है
जहां पे मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहता था कि उनको कट्टा रखने का हक है, जहां पे मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। जी।